तो नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। मैं अपने चैनल प्रोफेसर पर सबका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ज़रूरी और आपके लिए जो है बहुत ही खुशखबरी है, जो ईमानदारी पूर्वक जो है विषय की जो है क्षमता के अनुरूप आप तैयारी करते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती परीक्षा है उसमें बड़े बदलाव की जो है जो आशंका बहुत दिन से की जा रही थी वो लगभग अंतिम चरण में है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, शुरू से अंत तक आप बने रहें, बताऊंगा कि आप इस कंडीशन में किस तरीके से आप तैयारी करें ताकि जो एक पद जो है यानी 562 में एक पद आपका हो। तो आइए आगे बढ़ने से पहले जो है मैं इस पहले चर्चा कर लें हम इस पे जो है यूपी जीडीसी, जो कि जीडीसी के नाम से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो प्रवक्ता इस इन लोगों को जो है ना प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह प्रवक्ता जो उत्तर प्रदेश में जो है होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ही होते हैं, उसी ग्रेड की सर्विस है। इसमें संशोधन, तो परीक्षा प्रणाली पे थोड़ी सी चर्चा होगी। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इसमें जो पहले से चला आ रहा है कि प्री मेंस और इंटरव्यू के बाद चयन होगा या फिर सीधे मेंस के बाद इंटरव्यू, जैसे हम लोग जो है उस समय आर ओ में जो होता है, जो मेंस के बाद इंटरव्यू होता था, उसमें पाठ्यक्रम पे हम लोग चर्चा करेंगे और तैयारी कैसे करें इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है समाचार पत्र और सोशल मीडिया में तमाम तरह की खबरें जो है आप देख रहे हैं और बहुत दिन से चला आ रहा है कि जो है गोला काला करने से जो है नहीं चलेगा काम। जो है विस्तार से लिखने की जो है आपको हैबिट जो है डेवलप करनी पड़ेगी। और ये सारी बातें इसमें आप पढ़ लिए होंगे कि स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम संशोधित किया जा रहा है और दीर्घ उत्तरीय सवालों के जवाब देने वाली अब जो है एमसीक्यू नहीं होंगे। हम एक दिन हमने वीडियो बनाया था कि तथ्य से जो है आपका सिलेक्शन अब नहीं होने वाला है। तो 562 पद है और शासन स्तर पे यह पाठ्यक्रम है जो भेजा जा चुका है निदेशालय के माध्यम से। ये सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात जो है ये समाचार पत्रों की बात है और समाचार पत्र में जो है शासन स्तर पर भेजा जा चुका है 75% और 25%। यह मामला पहले से ही था, पहले इसकी परीक्षा जो होती थी केवल एक परीक्षा और वो भी स्क्रीनिंग परीक्षा, जिसमें लोग जो है उसी के आधार पे जो है लोग जाते थे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के आधार पे सीधा चयन होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है 75% जो है आपके जो है अंक जो है जो परीक्षा में आप अंक मिलेंगे वो 25% इंटरव्यू, बड़ा वो जो है बड़ा अच्छा ये डिसीजन है। और ये जो है 2 पेपर और है। आइए आगे बात करते हैं इसकी प्रणाली क्या होगी। बड़ा प्रश्न ये है कि परीक्षा की प्रणाली क्या होगी। क्या सीधे जो है जो एमसीक्यू वाले जो प्री का होता था एक स्क्रीनिंग परीक्षा, उस परीक्षा को सीधे जो है मुख्य और साक्षात्कार से कन्वर्ट किया जाएगा या फिर प्री मेंस इंटरव्यू। तो दोनों की बात, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 2-3 महीने पहले की बात है, यह चर्चा में है कि एक जो है 3 परीक्षाओं को कराने की बात। बहरहाल अभी जो है आइए बात छन के वो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की बात है कि यानी आपके सामने एक परीक्षा होगी और सीधे इंटरव्यू होगा। दूसरी बात यह है कि अब पाठ्यक्रम पे बात करें। पहले जो पाठ्यक्रम था इसमें जो होता था उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है विषय होता था और सामान्य अध्ययन, कुल मिलाकर जो है ना सामान्य अध्ययन कुल मिलाकर 150 प्रश्न होते थे पहले। 130 प्रश्न 120 प्रश्न जो है विषय से और 30 प्रश्न जो होते थे वो जो है जीएस के, कुल मिलाकर में 150 प्रश्न होते थे। तो अब ये इसमें बड़ा प्रश्न ये है कि अब क्या होगा। क्या अब जो आगे जो बनेगा नियम उसमें केवल विषय रहेगा, केवल विषय के प्रश्न रहेंगे, या फिर जो बड़ा प्रश्न है कि जीएस भी रहेगा। तो बहुत संभावना है, विषय तो रहेगा ही, बहुत संभावना है जीएस के प्रश्न भी रहेंगे। तो आइए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं कि अब तैयारी कैसे करें। बड़ा प्रश्न ये है कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि अब तक जो है 90% 100 में अगर देखें तो 10 लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को, चाहे आप नेट की परीक्षा दिए हों, चाहे आप पीएचडी की परीक्षा दिए हों, हरियाणा वाले लोगों के सामने है समस्या, मेंस की बात की गई है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, समय आपके पास उतना नहीं है कि आपको जो है एक एक चीज़ जो है तो आपको करना है। सबसे बड़ी बात है कि मूल पुस्तकों को पढ़ना है। और दूसरा काम ये करना है कि मूल पुस्तकों को पढ़ते समय शार्ट नोट्स, वो भी हम बताएंगे, एक उदाहरण देंगे आपको, शार्ट नोट्स बनाना है। और हमेशा आपके हाथ में कलम और जो है कागज़ होनी चाहिए और हिंदी साहित्य पर ध्यान देना है और पाठ्यक्रम के आधार पे, यानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को ही आधार बनाना है। आइए बात करते हैं, जैसे अब देखिए इसमें कैसे तैयारी, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है निष्कर्ष को अगर छायावाद पे लिखना,
नहीं, छायावाद पे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी किताब पढ़ रहे हैं छायावाद पे जो है, अब तमाम किताब पढ़ जाइए, तमाम किताब पढ़ जाइए। आप यहाँ छायावाद पे जो है शुक्ल के इतिहास में देखिए इन्होंने क्या लिखा है, दामोदर सिंह ने छायावाद में अपनी क्या बात कही है, नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या बात कही है। तो छायावाद पे जो है जितने स्टेटमेंट हैं, जितनी बातें, आप उसको नोट कर लीजिए। और जो है एक बात याद रखिएगा, आप पढ़ने के भरोसे न रहें, उसको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करके आप एक एक, जैसे अगर छायावाद की बात करें तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि छायावाद की जब हम बात करते हैं तो जो है आचार्य शुक्ल की जो परिभाषा है या राम कुमार वर्मा की जो परिभाषा है, महादेव वर्मा की परिभाषा, एमसीक्यू में आसानी से आप हल कर लेंगे, लेकिन लिखते समय आपके पास जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको करना ये है कि जो भी मूल किताबें हैं, मूल किताबों को पूरी तरह से पढ़ जाइए, और पढ़ते समय उसके पॉइंट को नोट करते जाइए, 60 नोट्स जरूर बनाएं, वही 60 नोट्स आपको सिलेक्शन दिलाएगा। चलिए हम आगे पुनः बात करेंगे। अच्छा लगे तो यह वीडियो अपने मित्र को जरूर भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया।